हेलो दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अंकित फाइनेंस पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी क्या होता है और बैंक निफ्टी क्या होता है, डिटेल में बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें और चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि होने वाले हैं कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेंटेनेंस कौन करता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का यूज क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर हम लोग निफ्टी को खरीदना चाहें तो क्या हम लोग खरीद सकते हैं। शुरू शुरू में हम लोगों का ये रहता है कि निफ्टी या बैंक निफ्टी को हम लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम लोग उसे रोज ऊपर या नीचे जाते देखते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या हम इसे खरीद सकते हैं और अगर खरीद सकते हैं तो कैसे। आज सारा कुछ कवर करेंगे, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें जिससे कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, जो कि है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है। निफ्टी, जिसका कि दूसरा नाम है निफ्टी 50, ये इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है जिसमें स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनियां, सबसे बड़ी कंपनियां, एक इंडेक्स बना हुआ है। ये इंडियन स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है जो कि हमें दिखाता है टॉप 50 कंपनी के एक दिन के मूवमेंट के बारे में कि वो एक दिन में कितना मूव करता है। हम लोग इसे एक लाइन में ऐसे भी समझ सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो सारी कंपनियां हैं वो एक दिन में कितना परसेंट मूव करती हैं। मान लीजिए अगर एक दिन में सारी कंपनियां 1% ऊपर जाती हैं तो हमारा निफ्टी भी 1% ऊपर जाएगा। निफ्टी जो है उन 50 कंपनी के मूवमेंट का एवरेज होता है, ऐसा हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक इंडेक्स होता है। इसमें 50 कंपनियां नहीं होती हैं, इसमें टॉप बैंकिंग कंपनियां होती हैं और इसमें टोटल 12 कंपनियां होती हैं बैंकिंग की, जिसमें से कुछ बड़े बड़े कंपनी हैं जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक। ये सारे कंपनियों का वेटेज बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा होता है और तीनों का अगर मिला के बात करें तो 50% तक का वेटेज होता है। तो अगर ये तीनों बैंक अगर ऊपर जाते हैं तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाता है, और अगर ये तीनों बैंक नीचे जाते हैं, मतलब इन तीनों में गिरावट होती है, तो बैंक निफ्टी भी गिरती है। तो निफ्टी 50 की तरह ही बैंक निफ्टी जो है अपने नाम की तरह बैंक निफ्टी यानी बैंकिंग सेक्टर के टॉप कंपनियों के एक इंडेक्स होती है। इसमें टॉप 12 बैंकिंग कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। तो दोस्तों अब हमारा दूसरा सवाल है कि इन दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेंटेनेंस कौन करता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेंटेनेंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। हर साल देखा जाता है कि कौन सी कंपनियां सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, किसको हम लोगों को निफ्टी 50 में रखना चाहिए और किसको हटाना चाहिए, बैंक निफ्टी में किसको रखना चाहिए और किसको हटाना चाहिए। तो हर साल रिसफल होता है, मतलब बदलाव किया जाता है कि किसको रखना है किसको हटाना है। वो हर साल किया जाता है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले ये काम करते हैं, वही निफ्टी 50 को और बैंक निफ्टी को मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा सवाल उठ के आता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का यूज क्या होता है। तो इसका सिंपल सा यूज होता है, इससे हम लोग एक दिन का मूवमेंट देख सकते हैं पूरे स्टॉक मार्केट का। जैसे अगर निफ्टी एक दिन उस दिन ऊपर जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि आज के दिन मार्केट ऊपर गया, और बैंक निफ्टी अगर उस दिन नीचे जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी यानी कि बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक जो थे वो गिरे हैं, उनमें हम लोगों को फॉल देखा गया है। और लॉन्ग बेसिस पे हम लोग इससे स्टॉक मार्केट के ग्रोथ को भी देख सकते हैं। अगर निफ्टी हर साल बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है, और अगर वो किसी साल गिर रहा है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस साल मार्केट डाउन था। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो 1000 से 200 पॉइंट नीचे गिरा। तो हम लोग का सवाल आता है कि क्या हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, क्या हम लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट वाइज होती है, और इसमें जो ट्रेडिंग की जाती है उसे हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत रिस्की होती है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग एक अलग टॉपिक है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर एक वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स, मतलब टॉप 50 स्टॉक्स जो निफ्टी में है उनमें पर्सनली इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड जो कि उन सभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है उसमें आप लोग SIP कर सकते हैं, और इस बेसिस से आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग निफ्टी को खरीद सकते हैं, क्या हम लोग बैंक निफ्टी को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों नहीं, हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी को नहीं खरीद सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन आप उसी कंपनियों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक तरह से कह सकते हैं कि मैंने निफ्टी खरीद रखा है। मान लीजिए निफ्टी अभी 18,000 पे चल रहा है और आपने टॉप 50 कंपनी को उठाया और उस टॉप 50 कंपनी में 18,000 रुपए डाल दिए, और
उसी अमाउंट में जिस हिसाब से वो बैंक निफ्टी में अपना वेटेज रखता है। तो मान लीजिए निफ्टी उस दिन 1% ऊपर जाएगा तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो भी 1% ऊपर जाए। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि आपने निफ्टी को खरीद रखा है, लेकिन टेक्निकली बात करें तो आप लोग निफ्टी को नहीं खरीद सकते हो, ना आप लोग बैंक निफ्टी को खरीद सकते हो। हाँ, आप लोग उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, जो कि थोड़ा रिस्की है, लेकिन सभी लोग करते हैं। तो ट्रेडिंग किया जा सकता है, लेकिन आप लोग उसे खरीद के अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। दोस्तों, शुरू में जब हम लोग नए लोग मार्केट में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि निफ्टी जो है वो रोज ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी जो है रोज ऊपर जा रहा है। हम लोग कोई स्टॉक्स खरीदते हैं वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो हम लोग को लगता है कि यार ये निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है, हम लोग क्यों ना इसी को खरीद लें, रोज ऊपर जा रहा है, हमारा पैसा भी ऊपर जाएगा। तो हर नए बिगिनर इन्वेस्टर में ये सवाल आता है कि मैं निफ्टी को खरीदना चाहता हूँ, कैसे खरीदूं। तो उन्हीं के लिए मैं ये क्लियर कर देना चाहता था, और जैसा कि मैंने कर दिया है कि आप लोग उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। या उसमें जो स्टॉक्स होते हैं उसको खरीद के, या तो आप इंडेक्स फंड उसमें पैसा लगाते हैं उसको खरीद के। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अंकित आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।